नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने कई रोज़ से देखा सोशल मीडिया पर मुफ्ती शहरयार साहब ने एक जलसे के अंदर शब्बीर बरकाती कफ़ील अंबर को तंबीह करते हुए जो नसीहत की, जिस अंदाज में नात गोई हो रही थी, नात ख़ानी हो रही थी, उस पर उन्होंने कुछ नसीहत करना चाहिए, लेकिन उस पर उनके साथ में किस अंदाज में बदतमीज़ी की गई। ये वही शायर हैं कि जिनको कि कौम ने मुफ्तियों से ज़्यादा, उलमा से ज़्यादा नजराने दे दे कर के मुँह पर चढ़ा लिया। आज ये इस्लाह कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं है, और ऊपर से तुर्रे इम्तियाज़ ये कि कफ़ील अंबर खड़े होकर के मैक को थामता और ये कहता है कि आपको जब पता था शब्बीर बरकाती यहाँ आ रहे हैं तो आपको आना ही नहीं चाहिए था। आप जुर्अत देखें इस अंदाज में। साथ ही साथ में वो कहता कि आपका ये तरीक़ा अच्छा नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। वो सिखा रहा है इस्लाम मुफ्ती साहब को। गलतियाँ तुम बरसरे मिंबर करो, स्टेजों पर करो, और तुम उसके बाद में तुम्हें उलमा अगर नसीहत करें तो कहो कि तुम्हें ये तरीक़ा तुम्हारा इस्लाम का तरीक़ा नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। गलती जब खुल्लम खुल्ला की गई है तो कौम को कैसे पता लगेगा कि तुम गलत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? वो तो इसी को दीन समझ रहे हैं ना, तुमने जो हुल्लड़ मचा रखा। इसलिए उन्होंने तो सही कहा। अब बाद में तमाम मुफ्तियान किराम उनकी हिमायत में भी आए, और हिमायत जब की तो उसके बाद में इन्होंने देखा कि कहीं हमारी दुकान बंद ना हो जाए, तो कफ़ील अंबर साहब एक माफ़ी नामा शाये करते हैं वीडियो की शक्ल में। और उसके बाद में वो करते इसलिए ही हैं, अगर वाकई खौफ खुदा था तो उस वक्त में भी तो इस्लाह कबूल की जा सकती थी, मगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। उन्हें लगा कि इसका नुकसान मुझे उठाना पड़ सकता है, मेरे प्रोग्राम कहीं बंद ना हो जाए, मेरी दुकान बंद ना हो जाए। तब उन्होंने अपनी दुकान के बंद होने के डर से माफ़ीनामा शाये कर दिया। ये तो रहा ये मसला। वो देखा होगा आपने माफ़ीनामा किस अंदाज में वो पेश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ, गौर से अगर आप सुनना चाहते हैं। आखिर ये गलती हो कहाँ रही है? मौलाना लोग भी कहीं ना कहीं गलतियाँ कर जाती हैं, तो वहाँ पर शुआरा हजरात उनकी तनकीद करते नजर आते हैं। यानी हर गिरोह अपने गिरोह की हिमायत करता है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ ही लोग हैं अहले हक जो कि हक को हक कहते हैं। गलतियाँ तो हो रही हैं और सब सही हो रही हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ। हाँ, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ इस वक्त में। अब आप सोचेंगे सबसे क्या गलतियाँ हो रही हैं? सबसे गलती ये हो रही है, जैसे कि मेरे इल्म में है 2 रात के 10 मिनट हो चुके तो मुफ्ती शहरयार साहब को तकरीर करने के लिए मदऊ किया गया। पब्लिक की भी तो सुनने की एक ताकत होती है, वो भी 2:10 तक नात खानी सुन रही थी। अब उसके बाद में तकरीर होती। अगर 1 घंटा वो करते तो 3:10 हो जाते, और अगर 1.5 घंटा करते तो फिर 3:40 हो जाते। मुझे बताइए तो सही, क्या कहीं पर इस अंदाज में भी दीन फैलाया जाता? कहीं इस अंदाज में भी तबलीग की जाती हैं? क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रात में उठ करके इस अंदाज में मजमू को इकट्ठे कर करके कॉन्फ्रेंस और जलसे किए हैं? मामला यह है कि खुलूस का कहीं कोई पता नहीं है। हाँ, इल्ला माशाअल्लाह, समझ रहे हैं? खुलूस का किसी को कोई पता नहीं है, चाहे वो मुकर्रिर हो चाहे नात खां हो। रात को निकलते हैं लूट मचाने के लिए, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 40,000, तो कोई 50,000। किसी के दिन निहारे होते हैं और किसी की रातें निहारी होती हैं, और अपने लूट मचाई, दिन भर सोए और फिर अगले शिकार के लिए आगे बढ़ गए। ये इनका, चाहे मुकर्रिर हो चाहे शुआरा हो, ना उनका मकसद दीन है, ना कराने वालों का मकसद दीन है, ना तकरीर करने वालों का, ना शुआरा का, ना कमेटी वालों का, ना तंजीम वालों का। पब्लिक बेवकूफ़ बन रही है। इसमें सबसे बड़ी गलती यह है कि ये कौम का भी तो, कौम की जो कमेटी है उनकी भी तो बहुत बड़ी गलती है। क्या तकरीर का यही टाइम होता? अच्छा, उनको भी चाहिए था, वो भी घंटा 1.5 घंटा बोलते, उनके भी 20-30 हज़ार रुपये जो भी तय होंगे, उनका लिफाफा कहाँ जा रहा था अपने? क्योंकि मकसद तो वहाँ भी दीन नहीं है ना। जो पब्लिक बुला रही है चले जाएं, 10 लोग भी अगर सुनते तो तुम्हारा अगर 30,000 रुपये नजराना अगर तय हुआ था तो 29 नहीं हो सकता था वो। तो तुम्हारा भी तो मामला यही है, जिसका देखो तो मामला यही नजर आता, इल्ला माशाअल्लाह। तो इसलिए आपको ये अपने सब कुछ
बदलने पड़ेंगे अपने मामलात, कौम को भी बदलने पड़ेंगे, वरना मुझे दिखलाए कोई इतनी मोटी रकमें जलसों के नाम पर तुम खर्च कर देते हो, कोई रिजल्ट आता है क्या? कमेटी वाला कोई 10 साल से अगर जलसे करा रहा, तो अगर वो दड़मुंडा था 10 साल पहले, तो आज भी वो दड़मुंडा ही है। अगर 10 साल पहले बेनमाजी था, तो आज भी वो बेनमाजी ही है। इसलिए न कराने वालों का मकसद दीन है, न करने वालों का मकसद दीन है। एक कौम का पैसा है, उसको लूटा जा रहा है, लूट मची है मुहज्जब अंदाज में दीन के नाम पर। यही लोग अगर उलमा को नवाजने लगे, जो वाकई तुम्हारे बच्चों को आलिम बनाते हैं, जो इमाम तुम्हें कौम को पैगाम देते हैं, दीन का पैगाम, वो पैगाम जो एक मस्जिद से सही आलिम दीन दे सकता है, ये जलसे जुलूस से नहीं दिया जा सकता। सफा सी बात है ये, इस हक को कबूल करना पड़ेगा। इसलिए उलमा रखिए, इमामों को रखिए, अच्छे आलिम, अच्छे मुफ्ती, पढ़े लिखे, और उनको दीजिए 50,000 रुपये तनख्वाह। जो आप 50,000 रुपये एक रात में किसी को दे देते हो, उसको एक महीने में दो, और उनसे कहो हमें आप दीन की बातें सिखाइए, जुमे की तकरीर कराइए उनसे अच्छे से। वो जानेंगे भी, जब तुम्हारे दरमियान में रहेंगे तो वो सब बातों को समझेंगे कि यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। तुम्हें ज़रूरत है किसी चीज़ की, वो तकरीर करके चले गए किसी चीज़ पर। तो इसलिए सही माना में कौम को किस बात की ज़रूरत है, जहाँ पर कोई आलिम या मुफ्ती इमाम होगा तो वो इस बात को बखूबी समझ सकता है। मगर कहाँ, इमामों को तो धकेल दिया गया पीछे। वही लोग जो एक रात में 30-40 हज़ार रुपये एक शायर को दे देते हैं, एक मुकर्रिर को दे देते हैं, लेकिन वो एक महीने में एक इमाम को नहीं दे पाते हैं। तो गलतियां तो हैं, जहां तक मैं समझता हूं। ये जो चल रहा है मामला, जो उन्होंने किया अपने एतबार से, अपने फरीजे को अंजाम देते हुए ठीक किया उन्होंने, कि मिंबर नूर का जब चल ही रहा है ये मामला, इसको हुड़दंग तो मत बनाओ, इसका कुछ अदब तो मलहूज रखो। इस तरह की आप वीडियो देख सकते हैं शब्बीर बरकाती साहब की, और इनके अलावा कफील अंबर साहब की, और बहुत से शुआरा की, किस अंदाज में ये नात खानी करते नजर आ रहे हैं। बहुत से मकामात पर इन्होंने किस अंदाज में नात खानी की है। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला सबको इस्लाह कबूल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम सबको हक कहने, हक समझने, हक वाज़े होने के बाद इस पर अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।